हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग बूस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस पार्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे CSIR ASO CPT स्किल टेस्ट को। और इस वाले वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा आप लोग का जो एग्जाम हुआ था 7 जुलाई 2024 के अंदर, वही वाला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करूंगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा और हम लोग इन डिटेल में सारा चीज़ को समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे, क्या कुछ आप लोग को प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में आप लोग को मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करके दिखाऊंगा और आने वाले टाइम में आप लोग को पावर पॉइंट और MS एक्सेल भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा, किस तरह से आप लोग को हैंडल करना है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। MS वर्ड जो है 40 मार्क्स का कैरी करता है और पावर पॉइंट 30 मार्क्स और एक्सेल जो है आप लोगों का 30 मार्क्स करता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोगों को आने वाले टाइम में भी इस तरह का वीडियो मिल पाए। ठीक है, और एक थोड़ा सा मैं अपडेट देता हूँ PDF के रिगार्डिंग। अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हो PDF से तो आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग को डिफरेंट PDFs मिल जाएगा। तो ये 4 PDF है, इंडिविजुअल PDF है, आप लोग इंडिविजुअल भी इसको बाय कर सकते हो। बाय लिंक जो है आप लोग को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और सभी PDF, ये जो चारों PDF है, इसमें आप लोग को अलग अलग क्वेश्चन मिलता है, किसी में भी आप लोग को सेम क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर पावर पॉइंट, MS एक्सेल और MS वर्ड तीनों आप लोगों का कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग ब्राउजर में जाके बैंकिंग बूस्ट इंस्टामोजो सर्च करोगे तो वहाँ से भी बाय कर सकते हो। और अगर आप लोग चाहते हो कि इस PDF का कॉम्बो बाय करना, चारों PDF का एक कॉम्बो बाय करना, तो वो आप लोगों को किस तरह से करना है, आप लोग को इस वाले मेल में मेरे को मेल कर देना है bankingboost2022@gmail.com। और अगर आप लोग कॉम्बो बाय करते हो तो ये डिस्काउंटेड प्राइस में आप लोग को 175 में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को मेल कर देना है अगर आप लोग कॉम्बो बाय करना है। अगर आप लोग इंडिविजुअल बाय करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्या कुछ आप लोग को देखने को मिलेगा कॉम्बो में। और बाकी इंडिविजुअल करना है तो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो, तो देख लेना आप लोग एक बार। तो चलो आज का क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम लोग MS वर्ड को आज करेंगे और यहाँ पर पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन जो भी कुछ है वो हम लोग एक बार पढ़ लेंगे, ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो। ठीक है, आप लोग को भी एग्जाम के अंदर एक बार तो इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कुछ दिया गया है, टाइप द फॉलोइंग पैसेज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडरिंग टू द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बिलो द पैसेज। तो आप लोग जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसी का आप लोग को यूज करके ये सारा चीज आप लोग को अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया, नोट दिया गया यहाँ पर, जैसे कि आप लोग देख सकते हो 0.5 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच टाइपिंग एरर। एग्जाम्पल दिया गया, स्पेलिंग मिस्टेक करते हो उसमें भी 0.5 कटेगा, ओमिशन करते हो कोई भी तो भी आप लोग को 0.5 कटता है, या फिर एक्स्ट्रा अगर कैरेक्टर लगा देते हो तो उसमें भी आप लोग को 0.5 मार्क्स कटेगा। ठीक है, अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 9 मार्क्स, आप लोग को 9 मार्क्स तक कट सकता है। और ये जो पैसेज है, ये जो पैसेज दिया गया उसके लिए आप लोग को 9 मार्क्स मिलता है। यहाँ पर जो आप लोग को 40 मार्क्स मिलेगा वो आप लोग को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। जैसे कि अगर आप लोग ये वाले जो पैराग्राफ लिखते हो इसके लिए 9 मार्क्स है, देन आप लोग यहाँ पर जो भी यहाँ पर मार्जिन वगैरह सेट करोगे इसके लिए 4 मार्क्स है। तो अलग अलग आप लोग को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाया गया है। ठीक है, तो हम लोग पहले देख लेंगे क्या कुछ पैराग्राफ दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितना पैराग्राफ है, ये एक पैराग्राफ है, देन ये दूसरा पैराग्राफ है, देन ये तीसरा पैराग्राफ है, और ये आप लोगों का ये चौथा एक पैराग्राफ दिया गया है। देन यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये 5वां एक पैराग्राफ दिया है। मतलब टोटल 5 पैराग्राफ यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को कुछ मार्जिन वगैरह सेट करना है, तो ये भी हम लोग करके देखेंगे। ठीक है, तो देखो टॉप और बॉटम मार्जिन जो है 1.5 और 1.5 का रखना है, लेफ्ट और राइट आप लोग को 0 और 0.5 रखना है। ठीक है, तो आप लोग को ये मैं आगे बताऊंगा इन डिटेल में, आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आएगा क्या होता है मार्जिन वगैरह, ये सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। डू द फॉन्ट सेटिंग एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो, आप लोगों को फॉन्ट भी सेटिंग करना है। फॉन्ट सेटिंग आप लोगों को यूज फॉन्ट जो रखना है आप लोग को टाइम्स न्यू रोमन रखना है थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट, मतलब सभी पूरे डॉक्यूमेंट में आप लोग का टाइम्स न्यू रोमन रहेगा। और फॉन्ट साइज जो रहेगा वो आप लोग का 12 रहेगा, ये चीज़ें ध्यान रखना। उसके बाद क्या बोल रहा है, डू द पैराग्राफ सेटिंग एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो, सेट द लाइन स्पेसिंग टू 1.5 फॉर ऑल द पैराग्राफ। सभी पैराग्राफ्स में आप लोगों को स्पेसिंग जो रखना है 1.5। अगर आप लोगों को पता नहीं है लाइन स्पेस क्या होता है, इसके बारे में अगर आप लोगों को डिटेल वीडियो चाहिए तो आप लोग यूट्यूब के अंदर सर्च कर लेना लाइन स्पेसिंग बाय बैंकिंग बूस्ट, तो आप लोग को एक डिटेल वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोग का जो भी डाउट बनता है वो सारा क्लियर हो जाएगा। लाइन स्पेसिंग के रिगार्डिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग के रिगार्डिंग सारा मैंने इन डिटेल में बता चुका हूँ आप लोग को ऑलरेडी। ठीक है, आप लोग एक बार सर्च कर लेना। एड ए स्पेस आफ्टर ईच पैराग्राफ बाय सेटिंग द आफ्टर स्पेसिंग टू 6 पॉइंट। तो आप लोग का जो भी पैराग्राफ होता है, जैसे कि देखो ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ के बाद जो आप लोग का आफ्टर
आफ्टर हम लोग स्पेसिंग किसको बोलते हैं, पैराग्राफ जैसे ही खत्म होता है उसके आफ्टर में जो भी आप लोगों का स्पेस रहता है उसको हम लोग पैराग्राफ स्पेस बोल देते हैं। तो हम लोग आगे सीखेंगे तो आप लोग को इन डिटेल में समझ में आ जाएगा। इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ ईच पैराग्राफ बाय 1 इंच, आप लोग को इंडेंटेशन लगाना है फर्स्ट लाइन हर एक पैराग्राफ के, तो ये भी हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो भी डिटेल दिया गया वो हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। अप्लाई बोल्ड करने बोला है, अंडरलाइन करने बोला है, फॉर्मेटिंग टू द टाइटल द एवोल्यूशंस ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया। ई कॉमर्स इन इंडिया जो है इसको आप लोग को जो हेडिंग है स्टार्टिंग में उसको आप लोग को बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, आल्सो सेंटर अलाइनमेंट कर देना, और जो आप लोगों का जो टाइटल रहेगा वो आप लोगों को 18 का रखना है, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ पर क्या बोला गया 18 का साइज रहेगा टाइटल आप लोग का। बोल्ड एंड इटैलिसाइज द वर्ड कन्वीनियंस इन द पैसेज, आप लोग कन्वीनियंस जो वर्ड है पैराग्राफ में कहीं होगा तो उसको बोल्ड और इटैलिक फॉर्म में कर लेना है। उसके बाद क्या बोला गया है, बोल्ड एंड अंडरलाइन द फ्रेज, आप लोगों को बोल्ड करना है और अंडरलाइन करना है फ्रेज। एक आप लोगों को फ्रेज मिलेगा पैराग्राफ के अंदर ही, किसी भी पैराग्राफ में हो सकता है, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, तो इसको आप लोग को बोल्ड एंड अंडरलाइन करना है, तो ये भी हम लोग करके सीखेंगे। जस्टिफाई ऑल द पैराग्राफ, आप लोग को जो अलाइनमेंट रखना है सारा पैराग्राफ का वो आप लोग को जस्टिफाई कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या बोलता है, इंसर्ट द फुटर एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो, आप लोग को एक फुटर यहाँ पर इंसर्ट करना पड़ेगा। इंसर्ट है फुटर विद द पेज नंबर, आप लोग को पेज नंबर देना है, सेंटर अलाइनमेंट रहेगा, फॉर्मेट इट एज पेज 1 of 1, आप लोग को 1 of 1 फॉर्मेट में करना है, तो ये हम लोग आगे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, क्रिएट ए बुलेट नंबर लिस्ट ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट्स आफ्टर द पैसेज, आप लोग को एक बुलेट नंबर लिस्ट बनाना है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इंक्रीज कन्वेंस फॉर द कंज्यूमर्स, फिर देन दूसरा दिया, देन तीसरा दिया, तो ये वाला लिस्ट आप लोग को बनाना पड़ेगा और बुलेट ये वाला जो है आप लोग को देना पड़ेगा। उसके बाद क्या बोला गया, फॉर्मेट द बुलेटेड लिस्ट एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो, तो यहाँ पर आप लोग को बुलेट पॉइंट जो भी दिया गया उसका इंस्ट्रक्शन को आप लोग को फॉलो करना है। उसके बाद क्या बोला गया, यूज द सेम बुलेट स्टाइल विच इज यूज्ड हियर, जो भी यहाँ पर दिया गया स्क्वायर वाला वही वाला बुलेट आप लोग को यूज करना है। यूज द सेम फॉन्ट स्टाइल, आप लोग का फॉन्ट स्टाइल जो है वो सेम रखना है, टाइम न्यू ओपन और साइज आप लोग को 12 ही रखना है लिस्ट में। उसके बाद रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट फॉर द बुलेट लिस्ट, जैसे कि आप लोग को रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट में रहेगा उसी तरह से करना है, ठीक है। अलाइन द बुलेटेड लिस्ट टू द सेंटर, आप लोग को बुलेटेड जो लिस्ट रहेगा वो आप लोग को सेंटर की ओर अलाइनमेंट करना है। उसके बाद क्या बोला गया, क्रिएट ए टेबल विद द फॉलोइंग डाटा आफ्टर द बुलेटेड लिस्ट, बुलेटेड लिस्ट के बाद आप लोग को ये वाला जो टेबल है ये आप लोगों को इंसर्ट करना है, ये सारा हम लोग करके देखेंगे किस तरह से इंसर्ट करते हैं, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या बोला गया, यूज द सेम फॉन्ट टाइप टाइम न्यू रोमन्स एंड साइज 12 एज द रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट फॉर द टेबल, आप लोगों को जो टेबल में जो भी रहेगा वो आप लोग को फॉन्ट टाइप जो रहेगा टाइम्स न्यू रोमन रखना है और 12 का साइज रखना है, जैसे कि आप लोग को पूरा डॉक्यूमेंट में दिया गया है। अप्लाई है थीन बॉर्डर, आप लोग को एक थीन बॉर्डर करना है टू ऑल सेल्स, आप लोग को ऑल सेल्स में एक थीन बॉर्डर कैसे लगाते हैं ये भी हम लोग समझेंगे। लेफ्ट अलाइनमेंट कर देना टेबल को। देन आप लोग क्या बोला गया, अलाइन द टेक्स्ट विद इन द टेबल सेल एज फॉलो, आप लोग को अलाइन करना है टेक्स्ट जैसे कि यहाँ पर दिया गया। हेडर रो आप लोग को रखना है सेंटर अलाइन बोथ हॉरिजेंटली और वर्टिकली में आप लोग को सेंटर के रखना है। तो यहाँ पर देखो स्पेलिंग मिस्टेक है, कैंटर हो चुका है तो ये सेंटर होगा, ठीक है। आल्सो बोल्ड द फॉन्ट, आप लोग को फॉन्ट को जो है वो बोल्ड रखना है, ये ध्यान रखना। उसके बाद क्या बोला गया, डाटा रो जो है आप लोग का सेंटर अलाइन होगा बोथ हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली, ठीक है। डाटा का जो आप लोग का रो होगा वो आप लोगों का ये जो रो बोलते हैं डाटा वैल्यू, ठीक है, तो वो आप लोग को हॉरिजेंटली और वर्टिकली में सेंटर की ओर अलाइनमेंट होगा, ठीक है। और क्या बोला गया नोट में, बिफोर कंप्लीटिंग द एग्जाम इंश्योर दैट ऑल द डाटा फिट्स इनटू 1 पेज, आप लोगों को सारा डाटा जो है 1 पेज में आना चाहिए। नो डाटा शुड बी कट अप और ओवरफ्लो इनटू एडिशनल पेज, आप लोग किसी एडिशनल पेज में नहीं होना चाहिए। तो चलो हम लोग इंस्ट्रक्शन को पढ़ लिए, अब हम लोग सारा क्वेश्चन को एक एक करके करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करूंगा, आप लोगों को तो वहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर टाइप करने बैठूँ तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, 1 घंटा से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो एक एक करके चलो हम लोग कॉपी कर लेते हैं। पहले मैं हेडिंग को एक साथ कॉपी करूंगा तो वो सही से नहीं आएगा, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा एक एक करके कॉपी कर लेता हूँ। मैं इसको पहले कॉपी करूंगा हेडिंग को, तो चलो मैं हेडिंग को कॉपी करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आता ही है। तो मैं यहाँ पर Ctrl+C करूंगा और यहाँ पर मैंने वर्ड को खोल रखा है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा इसको कॉपी कर लूंगा, Ctrl+V करूंगा तो ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लिख लेंगे जो भी दिया गया यहाँ पर। तो अभी देखो ये लाइन जो है स्पेस अभी जो है ये सेट डिफॉल्ट किया हुआ है, अभी हम लोग आगे देखेंगे क्या कुछ करना है, ठीक है। पहले मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ से इसको यहाँ तक पेस्ट कर लेता हूँ, Ctrl+C देन Ctrl+V कर दूंगा मैं, देन इंटर के बाद ये वाला पैराग्राफ को ले लेता हूँ, ये है दूसरा पैराग्राफ, Ctrl+V देन तीसरा पैराग्राफ क्या दिया गया है, ये वाला जो है तीसरा पैराग्राफ मैंने ले लिया, Ctrl+C देन Ctrl+V
देन ये चौथा पैराग्राफ मैं यहाँ पर से यहाँ तक ले लेता हूँ। ये चौथा पैराग्राफ रहा, कंट्रोल सी, देन ये कंट्रोल वी, ठीक है। उसके बाद क्या कुछ दिया गया है, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, देन एक पैराग्राफ बचा हुआ है, इसको मैं यहाँ से यहाँ तक ले लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल सी देन कंट्रोल वी यहाँ पर मैं कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखो जो भी यहाँ पर डाटा था उसको मैंने लिख लिया, और यहाँ पर देख सकते हो कॉपी जो ई कॉमर्स वाला यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, यानी थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ तो देखो दिख रहा है, तो इसको मैं हाइफन लगा दूंगा एक, ये कॉपी में कभी कभी नहीं आता है तो मैं यहाँ पर एक हाइफन लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्या कुछ इंस्ट्रक्शन बोला गया वो हम लोग पहले फॉलो करेंगे, ठीक है। सेट अप द पेज लेआउट एज पर द इंस्ट्रक्शन, तो पेज आप लोग मार्जिन को सेट कर लेंगे, टॉप बटन में 1.5 रखना है, लेफ्ट राइट में 0.5 रखना है, ठीक है। तो देखो मार्जिन का क्या मतलब होता है, ये जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये बहुत इतना जगह है, इसको मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। तो ये मार्जिन को कम करना होता है, मार्जिन को अगर कम करेंगे तो ये सारा एडजस्ट हो जाएगा। तो हम लोग को मार्जिन लगाना है, तो मार्जिन के लिए क्या करना पड़ता है, पेज लेआउट में चले जाना है। पेज लेआउट में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर मार्जिन देखने को मिलता है, ठीक है। तो मार्जिन में यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ डिफरेंट बाय डिफॉल्ट दिया गया है, लेकिन मेरे को कस्टम करना है तो कस्टम मार्जिन में क्लिक कर देना है। तो यार देखो टॉप ऑफ द मार्जिन क्या बोला गया था 1.5, तो हम लोग इसको 1.5 कर लेंगे, जो कि बाय डिफॉल्ट 1 रहता है। तो जैसे जैसे मैं करूँगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो चेंजेस भी देखने को आप लोग को मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर बॉटम में देखो 1.5 मैंने कर दिया, और यहाँ पर मैं लेफ्ट में क्या बोला गया था 0.5, तो मैं यहाँ पर 0.5 कर लूंगा, इसको भी मैं 0.5 कर लूंगा। राइट को देखो गटर नहीं बोला गया, गटर का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर आप लोगों को एक स्पेस देखने को मिलता है, जैसे कि आप लोग बिना ये क्या बोलते हैं कि एक बुक को करते हैं ना, बुक के लिए गटर का यूज होता है, ये कभी मैं दूसरा वीडियो में आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। तो ये 0.5 करना है, और टॉप और बॉटम में 1.5, देन इसको क्या करूंगा मैं ओके कर दूंगा। होल्ड डॉक्यूमेंट देख लेना, होल्ड डॉक्यूमेंट बोला गया है तो होल्ड डॉक्यूमेंट में ही हम लोग करेंगे। तो ये देखो होल्ड डॉक्यूमेंट में आप लोग का सारा ये अप्लाई हो चुका है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये जो मार्जिन है थोड़ा सा आप लोग का नैरो हो चुका है, ठीक है। जैसे देखो प्रीवियस में इस तरह से था, अब मैं इसको रेडो करता हूँ तो कुछ इस तरह से अब आप लोग को देखने को मिलता है। उसके बाद क्या कुछ फॉलो करने बोला है, तो इसके लिए देखो आप लोग को 4 मार्क्स तो यहाँ से ही मिल गया है, तो इसको मैं ग्रीन कर लेता हूँ। ये हो चुका है हम लोग का, तो इसके लिए आप लोग को 4 मार्क्स यहाँ से आप लोग को फैच कर लियो आप लोग। उसके बाद क्या बोला, यूज फॉन्ट टाइप जो है आप लोग को टाइम्स न्यू रोमन रखना है थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट, और फॉन्ट साइज जो आप लोग को 12 ही रखना है। तो चलो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से जो भी है देखो पैराग्राफ के लिए बोला गया है, ये तो आप लोग का 18 का साइज बोला गया था, जैसे कि आप लोग को पता होगा टाइटल। तो मैं यहाँ से यहाँ तक आप लोग कंट्रोल ए के साथ भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं इसको ड्रैग करके ही सिलेक्ट कर लिया। चलो मैं कंट्रोल ए कर लेता हूँ, ठीक है। टाइटल को देखो यहाँ पर टाइटल भी सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन टाइटल को मैं बाद में कर लूँगा, उसमें कोई एज सच इशू नहीं आएगा, ठीक है। उसको मैं हम लोग बाद में करेंगे। तो यहाँ पर होम में चले जाना है, होम में चले जाने के बाद 12 का साइज बोला गया है तो पहले 12 कर लेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, टाइम न्यू रोमन्स बोला है तो टाइम न्यू रोमन्स कर देंगे, देन एंटर कर देंगे। तो ये टाइम्स न्यू रोमन्स में हो गया है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, टाइटल भी हो चुका है, लेकिन हम लोग टाइटल को क्या करेंगे बाद में इसको कर लेंगे। इंस्ट्रक्शन जैसे जैसे आएगा उस तरह से हम लोग करते जाएंगे। उसके बाद क्या बोला गया है, फॉन्ट टाइप हो गया, ये भी हो गया। देन इसका भी आप लोग को 2 मार्क्स मिल चुका है अब। देन क्या बोला गया, डू द पैराग्राफ सेटिंग एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो। अब देखो पैराग्राफ का सेटिंग करना है, 1.5 का आप लोगों को लाइन स्पेस रखना है, और एड स्पेस करना है आफ्टर स्पेसिंग टू 6 पॉइंट पैराग्राफ के बाद, और इंडेंटेशन आप लोगों को देना है 1 इंच का। चलो देख लेते हैं क्या कुछ होता है। तो पहले तो देखो पैराग्राफ हम लोग पहले आप लोगों को बता दूं मैं थोड़ा सा डिटेल में, पैराग्राफ आफ्टर पैराग्राफ क्या होता है और लाइन स्पेस क्या होता है, ये आप लोगों को जानना इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर एक शेप ले लेता हूँ ताकि मैं आप लोगों को समझा पाऊँ। तो मैं एक शेप ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो शेप है मैं यहाँ पर देखो ये वाला जो आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, ये पैराग्राफ का ये जो है आप लोगों को पैराग्राफ का लाइन स्पेस है, ठीक है। ये वाला जो स्पेस दिख रहा है आप लोगों को, जैसे कि ये वाला दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला, ये इसको हम लोग पैराग्राफ लाइन स्पेस बोलते हैं। और आफ्टर पैराग्राफ लाइन स्पेस क्या होता है, ये जो पैराग्राफ यहाँ से खत्म हो रहा है, ये जो स्पेस है इसको हम लोग पैराग्राफ स्पेसिंग बोलते हैं, ठीक है। और इसके जो ऊपर में है, इसके अगर मैं ऊपर का बात करूँ, बिफोर भी होता है, ठीक है। बिफोर आप जैसे आफ्टर पैराग्राफ स्पेस होता है वैसे ही बिफोर पैराग्राफ स्पेस भी होता है, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ और मैं आप लोग को क्लियर समझाता हूँ। ये हो चुका है। तो आप लोग देखो ये पैराग्राफ में यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को लाइन स्पेस का यहाँ पर दिखेगा। लाइन स्पेस में आप लोग ऑप्शन में क्लिक कर देना है। देखो बाय डिफॉल्ट जो है ये कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। आफ्टर पैराग्राफ, बिफोर देखो हमेशा 0 किया हुआ रहता है, आफ्टर जो है 8 पॉइंट क्या रहता है, और लाइन स्पेस जो रहता है मल्टीपल यहाँ पर देखने को मिलता है। तो हम लोग के केस में क्या बोला गया है, तो पहले तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लूँगा। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है।
क्योंकि मेरे को सारा पैराग्राफ में लगाना है तो मैंने एक बार में सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि बार बार करोगे तो आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करके आप लोग को यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद लाइन स्पेस में चले जाना है। तो देखो आफ्टर तो मैंने अभी आप लोग को समझाया, तो आफ्टर क्या रखना है, 6 पॉइंट बोला था, जैसे कि आप लोगों को मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। तो देखो आफ्टर आप लोगों को बोला गया था 6, और जो पैराग्राफ के अंदर लाइन स्पेस देना है वो 1.5 रहेगा। तो देखो आफ्टर मैंने 6 कर दिया, और लाइन स्पेस जो देना है पैराग्राफ के अंदर मल्टीपल के जगह आप लोग 1.5 करने बोला है तो 1.5 कर लेंगे। अगर डबल बोलता है डबल करते, एटलीस्ट बोलता है एटलीस्ट करते, एग्जैक्टली बोलता तो एग्जैक्टली करते। आप लोग एक बार लाइन स्पेस वाला वीडियो देख लेना जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया। ठीक है, तो इसको मैं 1.5 बोला गया तो मैं 1.5 में क्लिक करूंगा और क्या करूंगा, इसको ओके कर दूंगा। जैसे ही मैंने ओके करा तो देखो यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर लाइन स्पेस जो है 1.5 का लग गया, और इसके बाद 6 pt का यहाँ पर लग चुका है। ठीक है, आप लोग को इसको वेरीफाई करना है तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो, तो देख सकते हो 1.5 का लग चुका है। ठीक है, और यहाँ पर लाइन स्पेस देखना है आफ्टर पैराग्राफ, तो देखो देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, तो ये लग चुका है। उसके बाद क्या कुछ बोला गया, तो ये वाला हो चुका है, इंडेंटेशन देने को बोला था। तो हम लोग देखो इंडेंटेशन का क्या मतलब होता है कि ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसका जो लाइन है वो 1 इंच से क्या होगा, इधर से मूव कर जाएगा। ठीक है, तो चलो आप लोग को देखो इस तरह से क्या करना है, एक बार में क्या नहीं करना है। आप लोग यदि एक बार करोगे तो क्या होगा कि एक बार आप लोग को होगा। मैं एक बार दिखाया था आप लोगों को। मान लो इसको आप लोगों ने सेलेक्ट किया, या फिर कहीं भी कर्सर रखोगे तो वो ऑटोमेटिक चूज हो जाता है। ठीक है, वो एक्टिव हो जाता है। तो आप लोग लाइन स्पेस जैसे ही करोगे, ठीक है, अगर आप लोग को मान लो तो आप लोग इंडेंटेशन देने के लिए स्पेशल में चले जाना है यहाँ पर, और वहाँ पर मान लो फर्स्ट लाइन बोला गया था, फर्स्ट लाइन। अगर आप लोग को हैंगिंग बोलता तो हैंगिंग होता। हैंगिंग का क्या मतलब होता है, एक लाइन दिखेगा उसके नीचे सारा दिखता है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन दे दिया मैंने। उसके बाद क्या बोला गया है, फर्स्ट लाइन 1 बोला गया तो हम लोग 1 करेंगे। देन आप लोग जैसे ओके करोगे तो ये देखो फर्स्ट पैराग्राफ में ही सिर्फ और सिर्फ चेंजेस हुआ है, लेकिन हम लोग क्या बोला है, सारा जितना भी पैराग्राफ है उसमें आप लोग को फर्स्ट लाइन का आप लोग का इंडेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग को सारा एक साथ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ही साथ सेलेक्ट कर लेना है, नहीं तो आप लोग को एग्जाम के अंदर टाइम वेस्ट होगा। आप लोग को एक एक करके नहीं करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको अंडो कर लेता हूँ, एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ इस सारा का सारा डाटा को। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें चले जाएंगे, देन हम लोग लाइन स्पेस वाले ऑप्शन में चले जाएंगे, देन स्पेशल में चले जाएंगे, देन हम लोग फर्स्ट लाइन कर लेंगे, देन हम लोग क्या करेंगे 1 पॉइंट यहाँ पर बोला गया है तो हम लोग 1 पॉइंट कर लेंगे। तो ये सारा पैराग्राफ एक साथ सेट हो चुका है। जितना भी पैराग्राफ रहेगा उसमें फर्स्ट लाइन जो है वो आप लोग का इंडेंटेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, तो एक साथ हो चुका है। ठीक है, उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया वो हम लोग फॉलो करेंगे। तो ये सारा के लिए भी आप लोगों को क्या 3 मार्क्स मिल चुका है अब। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, डू द एडिशनल पैराग्राफ एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो। जो भी दिया गया है, अप्लाई बोल्ड एंड अंडरलाइन फॉर्मेटिंग टू द टाइटल, द एवोल्यूशंस ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया, ऑल्सो सेंटर अलाइनमेंट द टाइटल विथ फॉन्ट साइज आप लोग को 18 रखना है। ठीक है, बोल्ड और अंडरलाइन तो करना ही, और साइज आप लोग को 18 रहेगा, ये चीज़ें ध्यान रखना। लेकिन पहले मैंने ऑल सेलेक्ट कर लिया तो ये 18 का साइज नहीं है, ये 12 का साइज है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो मैं इसको क्या करूँगा, 18 का साइज कर दूंगा। देन इसको बोला गया है बोल्ड, तो हम लोग बोल्ड कर लेंगे। बोल्ड के साथ क्या क्या बोला गया था, अंडरलाइन बोला गया है, जैसे कि कहाँ पर था, ये यही वाला था ना, हाँ, जैसे कि देख सकते हो बोल्ड बोला गया था और ये अंडरलाइन। तो हम लोग ये इसको क्या करेंगे, अंडरलाइन करने के लिए आप लोग को यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो या फिर कंट्रोल यू भी कर सकते हो। अंडरलाइन का बहुत सारा ऑप्शन भी होता है, अगर आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे, कभी डबल अंडरलाइन बोले तो इस तरह से कर सकते हो। तो हम लोग कुछ नहीं बोला गया, तो हम लोग नॉर्मल वाला जो आप लोग अंडरलाइन होता है वही रखना है। देन ये सेंटर की ओर अलाइनमेंट होना चाहिए, तो आप लोग को कंट्रोल ई भी कर सकते हो या फिर यहाँ पर भी क्लिक करोगे तो ये सेंटर की ओर टाइटल जो है अलाइनमेंट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेंगे क्या कुछ बोला गया है। तो ये हो चुका है। उसके बाद देखो बोल्ड एंड इटैलिसाइज द वर्ड कन्वीनियंस। आप लोग कन्वीनियंस जो है वर्ड रहेगा उसको बोल्ड और इटैलिक करना है। उसी चलो पहले इसको कर लेता हूँ कन्वीनियंस को, तो हम लोग कन्वीनियंस को कर लेंगे एक बार। तो आप लोग को एग्जाम के अंदर देखो यहाँ पर सर्च करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग सर्च करोगे तो कहाँ पर होगा वर्ड आप लोग को पता नहीं है। तो इसका क्या मतलब होता है, आप लोग फाइंड में भी जा सकते हो, फाइंड में क्लिक कर दो और कन्वीनियंस यहाँ पर आप लोग टाइप कर सकते हो, या फिर कंट्रोल एफ, अगर आप लोग यहाँ से नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट कंट्रोल एफ कर लो। तो मैं यहीं से करके दिखा देता हूँ। तो कन्वीनियंस हम लोग क्या करेंगे, कन्वीनियंस जो भी वर्ड रहेगा वो आप लोग को यहाँ पर देखो, जैसे मैं CON भी करा तो यहाँ पर कन्वीनियंस यहाँ पर मेरा आ चुका है। ठीक है, कन्वीनियंस दिख रहा है। कन्वीनियंट को आप लोगों को नहीं करना है, जो भी यहाँ पर मैंने यहाँ पर आप लोग पूरा टाइप करोगे तब ये वाला आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे कि चलो मैं कर ही देता हूँ NIENC। ठीक है,
तो ये देखो कन्वीनियंस हो चुका है। यहाँ पर जैसे कि नेविगेशन में आप लोग टाइप करोगे तो ये आ जाएगा। तो क्या करूँगा मैं, इसको सेलेक्ट कर लूँगा, इसको मैं कट कर देता हूँ। ये फाइंड हो चुका है जो मेरे को फाइंड करना चाहिए था। तो इसको आप लोग क्या करना है, बोल्ड करना है। बोल्ड बोला गया था बोल्ड, और क्या बोला गया था, इटैलिक फॉर्म में करना है। तो देखो इटैलिक फॉर्म में आप लोगों को कर देना है। इसको मैं क्या करूँगा, बोल्ड मैंने कर ही दिया, और इटैलिक फॉर्म में करने के लिए यहाँ पर या फिर कंट्रोल आई भी करोगे तो हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर कर दिया, तो ये इटैलिक फॉर्म में आ चुका है। उसी प्रकार से आप लोगों को इसको भी कर लेना है, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, और इसको बोल्ड और अंडरलाइन सिर्फ और सिर्फ करना है। तो चलो मैं यहाँ पर दोबारा से कंट्रोल F कर लेता हूँ, कंट्रोल F। तो इसको मैं बैक स्पेस कर लेता हूँ। साइबर सिक्योरिटी बोला था ना, साइबर, देखो साइबर सिक्योरिटी वाला यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा और इसको कट कर दूंगा नेविगेशन को, ठीक है। और यहाँ पर मैं कंट्रोल B कर दूंगा। देन इसको हम लोग को अंडरलाइन करने बोला है, तो अंडरलाइन कर दूंगा मैं। और यहाँ पर कुछ बोला गया, बोल्ड और अंडरलाइन सिर्फ और सिर्फ बोला गया, और कुछ नहीं बोला गया। यहाँ पर आप लोग को इटैलिक नहीं करने बोला, कन्वीनियंस में खाली आप लोग को इटैलिक और बोल्ड करने बोला था। और जस्टिफाई ऑल द पैराग्राफ, आप लोग को जो भी पैराग्राफ है वो आप लोग को जस्टिफाई होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको कर दिया। उसके बाद जो भी पैराग्राफ है आप लोग को वो जस्टिफाई कर लेना है। तो पैराग्राफ को आप लोग जो भी पैराग्राफ है, आप लोग को टाइटल को नहीं छेड़ना है, आप लोग को यहाँ से सारा पैराग्राफ को एक साथ चूज कर लेना है। चूज करने के बाद आप लोग को पैराग्राफ सेक्शन में चले जाना है। यहाँ पर आप लोग जैसे ही जस्टिफाई में क्लिक करोगे तो ये जस्टिफाई हो जाएगा। अगर आप लोग को राइट की ओर बोलता तो राइट कर लेते हैं, अगर आप लोग को सेंटर बोलता तो सेंटर कर लेते हैं, और लेफ्ट बोलता तो लेफ्ट कर लेते हैं। तो मेरे केस में क्या बोला गया है, जस्टिफाई। तो कंट्रोल जैसे भी आप लोग कर सकते हो। तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा और ये जस्टिफाई हो चुका है सारा का सारा पैराग्राफ। तो यहाँ से आप लोग को 3 मार्क्स आप लोग को फैच कर लिए हो आप लोगों ने। सॉरी ये 7 मार्क्स का था, ठीक है। तो ये आप लोग को 7 मार्क्स यहाँ से मिल गया। अब हम लोग इसमें आ जाएंगे, इंसर्ट द फूटर एज पर द इंस्ट्रक्शन। आप लोग को फूटर डालना है, पेज नंबर देना है, सेंटर अलाइनमेंट करना है, और फॉर्मेट जो रहेगा आप लोग को फूटर का वो पेज 1 of 1 रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इंसर्ट में चले जाऊँगा, ठीक है। आप लोग को इंसर्ट फूटर डालने के लिए इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट जाने के लिए पेज नंबर डालने बोला है, तो आप लोग को पेज नंबर में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, देखो बॉटम में पेज दिख रहा है, तो आप लोग बॉटम में पेज कर लेना। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोग को पेज 1 of 1 मिल जाएगा। आप लोग चाहो तो इसको टाइप भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग को टाइप करना है तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर बॉटम में चलू जाऊँगा। यहाँ पर पेज 1 of 1 आप लोग को एक बाय डिफ़ॉल्ट देखने को मिलता है, लेकिन देख लेता हूँ कहाँ पर है। यहाँ पर, हाँ ये देखो बोल्ड नंबर 2 यहाँ पर दिख रहा है। पेज 1 of 1 हम लोग कर लेंगे, और जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये देखो हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है, और इसका भी साइज जो है होम में चले जाके आप लोगों को 12 ही कर देना है, और टाइम्स रोमन कर देना है, क्योंकि टाइम्स रोमन सभी में था तो इसको भी टाइम्स रोमन कर देना ज़्यादा बेटर है। ऐसे तो इसका इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है, तो मैं इसको भी 12 कर देता हूँ, ठीक है। और देन इसको आप लोग जैसे ही आप लोग को डीएक्टिवेट करना है इस वाले फुटर को, तो यहाँ से डिजाइन में क्लिक कर दो, यहाँ से भी कर सकते हो, या फिर आप लोग यहाँ पर कहीं भी डबल क्लिक करोगे तो ये आप लोग को डीएक्टिवेट हो जाएगा। मैं यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है। तो ये डीएक्टिवेट हो चुका है, आप लोग को यहाँ पर देख सकते हो फुटर दिख रहा है, पेज 1 of 1 जैसे कि बोला गया था। उसके बाद जो भी बोला गया वो हम लोग कर लेंगे। क्या कुछ बोला गया, टेबल इंसर्ट करने बोला है, तो हम लोग टेबल को इंसर्ट कर लेंगे पहले। तो देखो यहाँ पर आप लोग को 2 कॉलम है और 4 यहाँ पर क्या दिख रहा है आप लोगों को, 4 यहाँ पर आप लोगों को रॉ दिख रहा है। तो हम लोग 2 कॉलम और 4 रॉ वाला एक टेबल को बना लेंगे, और यहाँ पर जो भी आप लोगों को यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया उसको फॉलो करेंगे। तो पहले तो मैं इसको चलो एक इंसर्ट टेबल कर लेता हूँ। इंसर्ट टेबल आप लोग को कहाँ करना है, जस्ट इसके नीचे कर लेना है। तो यहाँ पर मैं कर लूँगा, इंसर्ट में चले जाऊँगा। इंसर्ट में चले जाने के बाद आप लोग को यहाँ पर टेबल मिलता है। टेबल में देखो आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन आप लोग को मैं रिकमेंडेशन करूँगा तो ये करो, ठीक है। ये देखो 2 कॉलम हो चुका है और 4, और ये 4 रॉ हो चुका है, ठीक है। तो 2 कॉलम और 4 रॉ यहाँ पर आ चुका है, और इसका जो साइज है आप लोगों को 12 कर लेना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ऑलरेडी ये 12 का ही फॉर्म में है, तो टाइम रोमन सी रहने दूंगा, और ये 12 है तो 12 ही रहने दूंगा, ठीक है। तो ये 12 का साइज हो चुका है। उसके बाद इसको आप लोग अपने हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी डाटा है वो पहले मैं टाइप कर लेता हूँ। ईयर है तो ईयर को हम लोग कर लेंगे, उसके बाद जो भी डाटा दिया गया उसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहले ईयर कर लेता हूँ। तो ईयर, हाँ ईयर, देन क्या है 2007, 2017, 2018, 2019, और उसके बाद क्या दिया गया, जो भी डाटा दिया गया उसको मैं चलो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइम सेव हो। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C करूँगा और कंट्रोल V करके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया 24.59, देन आप लोग क्या दिया गया है 7484,
74.84, देन क्या दिया गया है, देन आप लोग को दिया गया 15023, 150.23, ठीक है। तो इसको मैंने टाइप कर लिया। और इसका भी अगर आप लोग देखो, मैंने ये टेबल तो बना लिया। इसका अब देखो आप लोग का जो भी यूज द सेम फॉन्ट टाइप, टाइम रोमन रखना है और 12 का साइज रखना है, रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी देखो टेस्ट को मैंने तो लिख लिया था, तो इसको यहाँ पर मैंने कॉपी किया था, तो ठीक है, यहाँ पर चेंजेस आप लोग को देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर टाइम्स रोमन्स सारा का सारा कर लेता हूँ, ठीक है। टाइम्स रोमन्स कर दिया, ये टेक्स्ट भी टाइम रोमन्स हो गया, 12 का साइज सारा का सारा हो जाएगा। अब ये 12 का साइज हो चुका है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इसको आप लोग अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसको जैसे कि USD यहाँ तक रहना है। देन आपको लोगों को इसको क्या करना है, इस यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे इस तरह से एक्टिवेट देखने को मिलेगा। देन आप लोग इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। इसको भी आप लोग चाहो तो इसको और USD तक लेके आओ, तो ये कुछ अच्छा से दिखेगा। तो आप लोगों को कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब क्या बोला गया है, हम लोग एक एक करके सारा चीज़ देख लेंगे। तो ये हो चुका है, अप्लाई ए थिन बॉर्डर टू ऑल सेल। तो हम लोग अप्लाई थिन बॉर्डर करेंगे। तो इसको क्या सेलेक्ट कर लेना, यहाँ से क्लिक करोगे तो टोटल सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर आप लोग ड्रैग करके भी यहाँ से इसको ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहीं से सिलेक्ट कर लेता हूँ। थिन बॉर्डर करने के लिए आप लोग को लेआउट में चले जाना है। लेआउट में नहीं जाना, आप लोग को डिज़ाइन में चले जाना है, ठीक है। डिज़ाइन में चले जाना है, या फिर आप लोग होम में भी जा सकते हो। जैसे कि आप लोग यहाँ पर भी आप लोग को बॉर्डर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप लोग को बॉर्डर देखने को मिलेगा। पैराग्राफ सेक्शन में आप लोग को बॉर्डर देखने को मिलता है। बॉर्डर और शेडिंग में चले जाना है, तो आप लोग को मिल जाएगा ऑल बॉर्डर करके, बॉर्डर और शेडिंग। तो आप लोग चाहो तो पेज लेआउट यहाँ डिजाइन से भी कर सकते हो। तो चलो मैं डिजाइन से करके दिखाता हूँ। डिजाइन में चले जाना है, बॉर्डर में चले जाना है। बॉर्डर में चले जाने के बाद ऑल बॉर्डर कर देना है। ऑल बॉर्डर दिख रहा है। उसके बाद आप लोग को देखो ऑल बॉर्डर में भी जा सकते हो, या फिर आप लोग डायरेक्ट बॉर्डर और शेडिंग में चले जाओ, ठीक है। बॉर्डर और शेडिंग में चले जाना है। यहाँ पर आप लोग को ऑल बोला गया है, तो आप लोग को ऑल कर लेना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर ऑल कर लिया है। ऑल के बाद यहाँ पर देखो डिफरेंट स्टाइल्स मिल जाता है यहाँ पर देखने को आप लोगों को, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इसका आप लोग को यूज नहीं, इसका हम लोग किसी और वीडियो में सीखेंगे क्या यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को बॉर्डर में चले जाना है। यहाँ पर देखो क्या बोला गया था, थिन बॉर्डर, ठीक है। थिन का क्या मतलब होता है, थिन तो देखो सबसे थिन यहाँ पर कौन सा है, ये ठीक हो गया। ये सबसे थिन का कोई मतलब नहीं है। अगर पीटी बोलता तो हम लोग को समझ में आता। तो थिन बोला गया तो सबसे थिन वाला हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और क्या करेंगे, ओके कर देंगे। जैसे मैं ओके करूंगा तो ये देख सकते हो आप लोग को बॉर्डर आ चुका है, सभी सेलों में एक्टिव हो चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या कुछ करने बोला है ये हम लोग देख लेंगे एक बार। ये हम लोग का अप्लाई ए थिन बॉर्डर टू ऑल सेल्स, लेफ्ट अलाइन टू द टेबल, लेफ्ट अलाइन कर लेना है टेबल को। जैसे कि आप लोग देख सकते हो अभी ये ऑटो में देख सकते हो लेफ्ट की ओर ही अलाइनमेंट किया हुआ है। आप लोग को अगर बोलता कि सेंटर की ओर सेंटर कर सकते हो, राइट बोलेगा तो राइट कर सकते हो, जस्टिफाई बोले तो जस्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। जस्टिफाई में भी कुछ इस तरह का ही दिखेगा और लेफ्ट में ही आप लोग को इस तरह का ही दिखेगा। तो आप लोग को क्या बोला गया, लेफ्ट में बोला गया, तो मैं यहाँ पर लेफ्ट में क्लिक कर दूंगा तो ये लेफ्ट आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद ये हो चुका है, ये भी हो चुका है। अलाइन द टेक्स्ट विद इन द टेबल सेल एज फॉलो। तो आप लोगों को टेक्स्ट को जो है यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अलाइन करना पड़ेगा। तो किस तरह से करना है ये हम लोग देख लेंगे। हेडर का जो रॉ रहेगा वो आप लोग को हॉरिजेंटली और वर्टिकली रहेगा और अल्सो बोल्ड करना है, ठीक है। और सेंटर की ओर अलाइनमेंट रहेगा। तो देखो ये यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको आप लोग ई कर लेना, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, आप लोग को फिर से इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को यहाँ पर लेआउट में चले जाना है। लेआउट में जाने के बाद ही आप लोग को ये अलाइनमेंट सेक्शन मिलेगा। आप लोग होम में ये वाला अलाइनमेंट सेक्शन आप लोग को देखने को नहीं मिलता है। आप लोग लेआउट में चले जाना। लेआउट में चले जाने के बाद क्या बोला गया था, पहले तो आप लोग देखो ये वाला आप लोग का जो हेडर था उसको आप लोग को सेलेक्ट करना था। उसको क्या बोला था, पहले बोल्ड कर लेते हम लोग, ठीक है। बोल्ड बोला गया तो बोल्ड कर लेंगे। और साइज जो है 12 का ही बोला गया, तो हम लोग 12 तो ऑलरेडी है, ठीक है, जैसे कि आप लोग दिख रहा है। तो लेआउट में चले जाना है। लेआउट में चले जाने के बाद अलाइनमेंट दिख रहा है आप लोग को। तो देखो ये जो यहाँ सेकंड वाले में जो सेकंड वाले रो में सेकंड नंबर जो कॉलम है इसमें आप लोग को दिख रहा है अलाइन। यहाँ पर जैसे ही दिख रहा है आप लोगों को सेंटर टेक्स्ट हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल विद इन द सेल, ठीक है। सेंटर की ओर रखना है, हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी। तो इसको हम लोग क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप लोग क्लिक करते हो तो कुछ इस तरह से देखने को आप लोग को मिलता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या कर लो, इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लो। लेकिन आप लोग एक चीज़ देख सकते हो, ये नहीं हो रहा है, ठीक है। ये आप लोगों को सेंटर की ओर नहीं हो रहा है। अगर देखो ये मैं बॉटम कर रहा हूँ तो बॉटम की ओर भी नहीं हो रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा है बताओ। ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने क्या है, जितना भी पैराग्राफ है ना उसमें पूरा एंटायर जो पेज है उसके अंदर हम लोगों ने लाइन स्पेस लगा के रखा है, ठीक है।
तो यूजुअली क्या होता है ना कि ये टेबल के अंदर भी अगर आप लोग पूरा पेज में लगाते हो तो टेबल में भी ऑब्वियसली बात है कि पूरे पेज में भी आप लोग का क्या होगा, लाइन स्पेस रहेगा। तो आप लोगों को होम में चले जाना है। होम में चले जाने के बाद अगर आप लोग इसको सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर भी आप लोग को 1.5 दिख रहा है, ठीक है। तो आप लोग को टेबल को तो नहीं बोला है, आप लोग को पैराग्राफ को 1.5 बोला गया था, ठीक है। तो हम लोग टेबल को आप लोग को देखो 1 पॉइंट लाइन स्पेस नहीं बोला गया था, आप लोग को सारा पैराग्राफ को 1.5 बोला गया था। तो हम लोग टेबल को 1 कर लेंगे, ठीक है। हम लोग थ्रू आउट क्या किए थे कि सारा के सारा पेज में हम लोग लाइन स्पेस को लगा दिए थे, ठीक है। तो पेज में लगाना मतलब टेबल में भी आप लोग को ऑटो लग जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 कर लेंगे। जैसे मैं 1 करूंगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब आप लोग यहाँ पर लेआउट में जाओगे तो ये आप लोग का सारा वर्क करने लग जाएगा, ठीक है। पहले वर्क नहीं कर रहा था, देखो आप वर्क कर रहा है। ये सेंटर की ओर बोला गया तो सेंटर की ओर भी कर रहा है। ये आप लोग को जिस तरह से बोला गया उस तरह से आप लोग कर सकते हो, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो ये मेरे को सेंटर की ओर बोला गया तो हम लोग इसको सेंटर की ओर ही रख लेंगे, ठीक है। तो ये मेरा सेंटर की ओर हो चुका है। आगे हम लोग देख लेंगे क्या बोला गया है, डाटा रो को भी आपको उसी तरह से करना है, सेंटर अलाइनमेंट बोथ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। और यहाँ पर तो मैंने सारा का सारा सेलेक्ट करके ऑलरेडी कर दिया था। तो चलो इसको भी मैं देख ही लेता हूँ एक बार। आप लोग लेआउट में चले जाना, देखो ये ऑलरेडी कर दिया था, पूरा टेबल में ही किया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ऐसे, ठीक है। तो ये आ चुका है। तो इस तरह से आप लोग को डाटा दिखने को मिल जाएगा। उसके बाद क्या बोला, हाँ, तो ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। देखो आप सारा जो है आप लोग का एक ही पेज के अंदर सारा का सारा जो भी आप लोग का डाटा है वो आप लोग का कवर हो चुका है। आप लोग का क्वेश्चन यहाँ पर पूरा हो जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ इन डिटेल में आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट बनता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग को इसी तरह का वीडियो आगे भी तभी मिल पाएगा, ठीक है। बाकी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि सारा कुछ एज इट इज़ है या नहीं है, ठीक है। सारा इंस्ट्रक्शन को हम लोग एज इट इज़ उम्मीद करते हैं कि फॉलो तो कर ही लिया हूँ। एक बार मैं देख लेता हूँ। ये कितना बोला गया, टाइम न्यू रोमन बोला गया था, ये स्पेस बोला गया था 1.5 का, एज इट इज़ है ये, ठीक है। देखो ये एज इट इज़ सारा चीज़ है। बाकी अगर लगता है आप लोगों को कोई भी बाय मिस्टेक हुआ होगा तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो। और उम्मीद करते हैं आप लोग को इन डिटेल में सारा चीज़ समझ में आया होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, हैव अ नाइस डे।